जी वो बड़ी मालकिन। जल्दी से बर्फ वाला पानी लेकर हॉल में आओ जल्दी। कुछ नहीं हो ना, कुछ नहीं हो। चलो 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 कुछ नहीं हो, बस 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 कुछ नहीं बस अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा बेटा। जान जल्दी लेकर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ प्रतिभा, क्या हुआ? हे भगवान प्रतिभा, अरे गरम गरम खीर खुद पर डाल ली। किसी को ख्याल है घर में क्या? पापा हम वो 2 मिनट के लिए बाहर आए थे फोन लेने के लिए। पर भाई तुम कैसे कर सकती हो? अब तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। प्रतिभा की हालत जानती है ना, तुम्हें क्यों छोड़ के आए उसे रसोई में? अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख लूंगी बस। पापा वो फोन आया था बस। चली जी जब दवाई लेकर आ, देख कितना जल गया है। जी ये लीजिए। ये तो बहुत रिस्की है। सुबह माँ ने खुद को अलमारी में बंद कर लिया और अभी खुद को जला लिया। भगवान न करे कहीं कुछ ऐसा कर दिया कि सारे घर वालों की जान पे बनाई तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन माँ का घर में रहना बिल्कुल सही नहीं है। उनको एक ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पर 24 घंटे उनकी निगरानी हो सके, कोई सिक्योरिटी हो। मुझे लगता है कि मेंटल असाइलम एकदम ठीक रहेगा। अभी क्या बकवास कर रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे वो हॉस्पिटल वाले क्या घर वालों की तरह ख्याल रखेंगे उसका? नहीं मैं किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकती हूँ। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इसे पागलखाने नहीं जाने दूंगी बस। अब यशोधरा सही कह रही। तुम घर का ख्याल रखो, यशोधरा प्रतिभा का ख्याल रखेगी। हमें? हाँ बेटा। चल चल प्रतिभा चल, आजा। चल बेटी छोड़ दे मुझे छोड़ दे मत चलो। शैली और यशु के साथ वो लोगों ने कहा छुपा छुपी खेलेंगे। मैंने कहा हाँ खेलेंगे। फिर कबर्ड में मैं बैठ गई। फिर बहुत देर तक कोई नहीं आया मुझे लेने के लिए। बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रतिभा प्रतिभा छोड़ के कभी मत जाना।
चली जाए। हम ये सोच रहे थे कि कल हमें समधन जी को देखा ना चाहिए। जब से वो स्वर्ण भवन गई हैं, हम उनसे मिलने ही नहीं गए। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन पहली बार उन्हें समधन जी की तरह मिलने जा रहे हैं, तो हमारे ख्याल से खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगता। तो अगर आप चाहें तो कोई साड़ी वगैरह उनके लिए। हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन जैसे कि आभा बता रही थी, पता नहीं उन्हें साड़ी पसंद आएगी भी या नहीं। तो जो आप ठीक समझे। तुम्हें याद है लता, तुम और आभा जब छोटी थी तब इनसे खेला करती थी। हाँ माँ, पर माँ कितनी अजीब बात है ना, प्रतिभा जी इस उम्र में बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हैं। बेटा, वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा दूसरा बचपन ही होता है। वही जिद, वही हट, कोई काम मना करने को कहो तो वही काम करने की जिद। क्या पता, शायद किस्मत ने उन्हें बच्चे जैसा इसलिए बनाया है ताकि जिस प्यार और स्नेह के लिए वो उम्र भर तरसती रही, वो उन्हें सूद समेत मिले। आभा तो बता रही थी कि समधन जी आभा का पल्लू पकड़ के चलती हैं और आभा को माँ कह के पुकारती हैं। माफ कीजिएगा भैया, मैं इतने दिन तक आपसे मिलने नहीं आई, मौका नहीं मिल रहा था मुझे। कैसे हैं आप? कैसा रहूंगा मैं जेल में यशोधरा? देखो यशोधरा, जिस मकसद से मैं यहां पर आया हूं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। खैर, वहां जो तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर तमाचा मारा ना, बहुत अच्छा किया। हाँ, कम से कम उन्हें यकीन तो हो गया कि तुम मेरे साथ नहीं हो। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आप कब तक अपने मकसद को हासिल करने के लिए तकलीफ उठाते रहेंगे? इधर आभा से अकेले निपटना मुश्किल होता जा रहा है और वो प्रतिभा की इतनी सेवा कर रही है कि कहीं वो ठीक ना हो जाए। नहीं नहीं, हमें ऐसा होने से रोकना होगा, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। यशोधरा, चाहो तो अपनी मदद के लिए उसे भी यहां बुला लो। जी। और हाँ, एक और मोहरा है अभी हमारे पास, संस्कार। संस्कार का वो राज कि उसी की वजह से उसके ससुर की मौत हुई एक्सीडेंट में। जरूरत पड़ने पर उसकी मदद लेने से चूकना नहीं तुम,
समझी? ठीक है भैया, लेकिन सबसे पहले आभा को परिवार से और प्रतिभा से अलग करना होगा। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। आप अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करो, तू जा। तुम? बहू हूँ आपकी, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। डोंट वरी मासी, यू कैन ट्रस्ट मी। किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चले? मना किया था ना हमने, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? गलती हो गई, हमें माफ कर दो ना। अच्छा ठीक है, माफ किया हमने आपको। अब अपने कमरे में चलिए, आपको हम सुला देते हैं। मैं यही सोना, मैं यही सोऊंगी, मैं भी सोऊंगी, ये भी सोऊंगी। ठीक है, आप भी यहीं सोइए और आपकी गुड़िया भी यहीं सो जाएगी। क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई लोरी सुनाओ ना। लोरी? आपको पता है, बचपन में जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, मेरी माँ तो मुझे लोरी गाकर सुलाती थी। तो सुनाओ ना मुझे लोरी। लोरी अपनी माँ से कहो। माँ लोरी। ठीक है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है। अच्छा, तो आपको और आपकी गुड़िया को नींद आ जाए उसके लिए हम क्या करें? कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी? कहानी? कौन सी कहानी? राजकुमारी की। देखी कहानी। तुम सुनाओगे? हाँ। एक बार एक बहुत बड़ा महल था, सोने का महल। उसमें एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था और उन दोनों की एक बहुत प्यारी राजकुमारी थी। राजकुमारी
बड़ों का सम्मान करती थी, छोटों से प्यार करती थी और दिन भर बस खेलती रहती, चहकती रहती। फिर एक दिन उस राजकुमारी को एक राजकुमार ने खेलते हुए देख लिया। राजकुमार ने देखा और देखते ही पहली नजर में उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उसने जाके राजकुमारी को अपने प्यार का इजहार कर दिया और राजकुमारी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी से डरती थी, राजा से। राजा बहुत सख्त था। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि वो उसके पिताजी से बात करेगा, उन्हें बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। फिर वो राजकुमारी मान गई और उसे प्यार का इजहार कर दिया। और मैं बताऊं क्या हुआ? हाँ बताओ। दोनों की शादी हो गई है ना? बिल्कुल सही। हाँ मुझे मालूम था। बहुत धूम धड़ाके से उनकी शादी हुई। बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी, बहुत सारे बैंड बाजे वाले और बहुत सारे बाराती आए। फिर शादी के बाद उन दोनों की एक बहुत प्यारी सी राजकुमारी हुई, बिल्कुल आप जैसी, जो रोज अपने माता पिता के बीच यूं ही लेट जाया करती थी। माँ उसे लोरी सुनाती थी और पिताजी उसे कहानियां सुनाकर सुला देते थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजकुमार राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन राजकुमारी ने हाथ हटा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे के जाग जाने का डर जो था। नहीं, राजकुमारी को बस राजकुमार को दुखी करना अच्छा लगता था। लेकिन राजकुमारी राजकुमार को दुखी नहीं देख सकती थी। तो फिर उसने क्या किया? फिर राजकुमारी राजकुमार को खिड़की के पास ले जाती है। फिर दोनों रात भर तारों की रोशनी में एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। मेरे सारे ख्वाबों की ताबीरों में तू ही तो है, हाथों की लकीरों में तेरी होके पाया मैंने सुख जैसा, वैसा कहाँ महलों जागीरों में। अब दिल रंगीले रात है नहीं, हाँ अब सारी दुनिया जान ये गई। माँ के पास सो जाओ। माँ को घर में मासी से ही इतना खतरा है, हमें कुछ करना ही होगा।